नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक और कोऑपरेटिव विभाग नैनीताल के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कांवड़ मेले से संबंधित सभी तैयारी समय से पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन खेल भावना, एकता और शांति के मूल्यों को समर्पित है। ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि समर्पण, साधना और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हुआ है। भारत अब खेलों में केवल भागीदार नहीं बल्कि विजेता के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों, हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज चंपावत जिले में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर और खेलो इंडिया साइंस सेंटर छमनिया लोहाघाट में एथलेटिक्स, कूद, गोला फेंक और फुटबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। खेलो इंडिया साइंस सेंटर के प्रभारी मोहन सिंह राणा ने बताया कि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम लोहाघाट में खेलो इंडिया सेंटर में भी हमने विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया और जिसमें हमारे बहुत बच्चे प्रतिभाग किया। लगभग 70 से 80 बच्चे हमारे यहाँ पे रहे। सभी एज कैटेगरी में जूनियर गर्ल्स और बॉयज़ में कुछ इवेंट्स रखे थे और सभी विजेताओं को हमने ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और मेडल्स दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। आज देहरादून में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने पर्यटन सचिव को राज्य के पर्यटन ढांचे को मजबूती प्रदान करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए योजनाएं तैयार करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सारकोट गांव की तर्ज पर प्रदेश के हर जिले में 2 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि स्थानीय शैली और संस्कृति का पूरा ध्यान रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घोषित 2 आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों का शीघ्र चिन्हांकन कर कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए। साथ ही साहसिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए नए डेस्टिनेशन विकसित करने पर बल दिया, जिससे क्षेत्रीय युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर अवसर मिल सकें। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में होम स्टे मॉडल प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। प्रदेश में धार्मिक, साहसिक और ग्रामीण पर्यटन के सामंजस्य से उत्तराखंड को एक आदर्श पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक और कोऑपरेटिव विभाग नैनीताल के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन,
ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने और डिजिटल सेवाओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। बैठक में किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने, स्वयं सहायता समूहों को अधिक सहयोग करने और बैंकिंग सेवाओं को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को कांवड़ मेले से संबंधित सभी तैयारियां समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज कांवड़ मेला की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने व्यवस्थित कांवड़ मेले में बाधक बनने वालों पर सख्ती करने और मेले के दौरान बड़े डीजे साउंड पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने मेले के दौरान स्वच्छता, पेयजल, पार्किंग सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। बैठक में हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ मेले के सफल संचालन के लिए की गई तैयारियों, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था आदि का प्रस्तुतिकरण दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांवड़ मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टर में बांटा गया है। बैठक में देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिलों की ओर से भी अपनी तैयारी और बजटीय आवश्यकताओं से अवगत कराया गया। गौरतलब है कि कांवड़ मेला 11 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार द्वारा 11 जून को जारी आरक्षण संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अब तक पंचायत चुनाव में लागू हुए आरक्षण को शून्य मानकर इस वर्ष से नए सिरे से प्रथम आरक्षण लागू माना जाएगा। न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किए गए आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई की। न्यायालय ने पिछली सुनवाई में सरकार से 9 जून को जारी नियमावली और 11 जून को जारी आदेश पर जवाब मांगा था, जिसका सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। वहीं प्रदेश के पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि इसे शीघ्र जारी कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है। इसके संबंध में हमने राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनसे अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हल्द्वानी स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को डॉक्टर मुखर्जी के विचारों और योगदान से अवगत कराना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अब स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में उनकी जीवनी को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पहले से पाठ्यक्रम में शामिल है, लेकिन अब शैक्षणिक कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से भी विद्यार्थियों को उनके विचारों और योगदान के बारे में जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि आपातकाल के दौर और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए सत्ता के दुरुपयोग जैसे विषयों पर भी शिक्षण संस्थानों में जानकारी दी जाएगी, ताकि विद्यार्थी इतिहास के उन पक्षों से भी रूबरू हो सकें। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है उनके बलिदान दिवस को मना रही है और मैं कह सकता हूं कि ऐसे वीर योद्धा को हमारी नई पीढ़ी को जरूर याद करना चाहिए। और अब हम ये भी कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों के, डिग्री कॉलेजों के, क्योंकि वो वाइस चांसलर रहे हैं, उन बच्चों को भी देश में इमरजेंसी कैसी लगाई गई, देश में जो है तत्कालीन इंदिरा सरकार ने क्या क्या उस समय सत्ता का दुरुपयोग किया, ये भी जो है बच्चों को जरूर पढ़ाया भी जाएगा और सिखाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक और कोऑपरेटिव विभाग नैनीताल के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कांवड़ मेले से संबंधित सभी तैयारियां समय से पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।